क्या सच में आप जो कुछ भी सोच रहे हो उसको रियल लाइफ में अचीव कर सकते हो? क्या सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, या फिर कैसे ये पावर आपके लिए इतनी ज्यादा हेल्पफुल है कि आप अपनी लाइफ बदल सकते हो? इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और कैसे ये पावर आपके लिए यूजफुल हो सकती है, इसको अच्छे से समझेंगे। सो हेलो एवरीवन, गौरव दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद गौरव। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक मतलब है कि जो कुछ भी आप सोचते हो वो रियल लाइफ में होता है। जो कुछ भी आप इमेजिन कर रहे हो उसको आप रियल लाइफ में क्रिएट कर सकते हो। अब ये बेशक आप मानो या मत मानो, बट ये एग्जिस्ट करता है सेम उसी तरीके से जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है। अब यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज है उनके बीच में हमेशा एक फोर्स काम करते रहता है जिससे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब बेशक आप मानो या मत मानो, ग्रेविटी तो हमेशा रहेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं मान रहे हो तो आप आसमान में उठ जाओगे, ग्रेविटी तो हमेशा काम करेगी। अब ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमेशा काम करते रहता है। इसको किसी की एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, ये हमेशा काम करते रहता है। हमारी लाइफ में 80 to 90% इवेंट्स जो होते हैं उनको हम खुद अट्रैक्ट करते हैं। कुछ 10-20% एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो हमारी वजह से नहीं होते, जो नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, बट 80 to 90% एक्सपीरियंसेस को हम खुद अट्रैक्ट करते हैं। चाहे वो बुरे एक्सपीरियंस है या वो अच्छे एक्सपीरियंस है, हम उनको खुद अट्रैक्ट करते हैं हमारी थिंकिंग से, हमारी फीलिंग से और हमारे इमोशन से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को श्रीमद् भगवद गीता में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, और हमारे वैदिक प्रिंसिपल्स भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। भगवद गीता में एक वर्स है जो कि कहता है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, अर्थात जैसा आपका नजरिया होता है दुनिया को देखने का, जिस तरीके से आप दुनिया के बारे में सोच रहे हो, ये दुनिया आपके लिए वैसी बन जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक इंसान है जिसका ये माइंडसेट है कि ये दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ पर अच्छे लोग बिल्कुल भी नहीं है, सारे के सारे लोग बुरे हैं, लालची, इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है, तो उस इंसान को हमेशा बुरे एक्सपीरियंसेस ही होंगे। उस इंसान को हमेशा बुरे लोग ही मिलने वाले हैं। चाहे कोई अच्छा काम करे या ना करे, उसको ये लगे कि भाई ये भी बुरा है, तो उसकी लाइफ में हमेशा बुरे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। आप अपने आसपास भी देखना, जो इंसान हमेशा बोलते रहते हैं कि यार सब बुरा है, सब बुरा है, सब बुरा है, उसकी लाइफ में काफी ज्यादा बुरे एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा खुश मिजाज है, जो हमेशा सोचता है कि लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हैं, लाइफ में बहुत खुशियां हैं, लाइफ में काफी सारी ऐसी चीजें जिनको हम देख सकते हैं, दुनिया बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं, तो उसको काफी ज्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होने वाले, उसकी लाइफ हमेशा खुशियों से भरी रहने वाली है। जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं हम उन सबको अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक स्पिरिचुअल और एक फिजिकल लॉ है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। सर निकोला टेस्ला ने भी बोला हुआ है कि एवरीथिंग इज ऑल अबाउट एनर्जीज, फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ्स। मतलब कि जो कुछ भी दुनिया में है वो एनर्जीज है, फ्रीक्वेंसीज है और वेवलेंथ है। हमारी बॉडी भी एनर्जी से बनी हुई है, हमारी बॉडी के अंदर फ्रीक्वेंसीज, वेवलेंथ चलती रहती है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। जब कभी भी हमारे माइंड में कोई थॉट होता है, फिर हम कुछ सोच रहे होते हैं, तो हमारा माइंड एक अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स क्रिएट करता है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं, और उस वेव की एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। वो फ्रीक्वेंसी हमारे एटमॉस्फेयर में उस दूसरी वेव को ढूंढती है जिसकी वही सेम फ्रीक्वेंसी होती है, और उसको अट्रैक्ट करती है। मतलब कि जिस एनर्जी के साथ हम कुछ सोच रहे होते हैं वही सेम एनर्जी हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होकर हमारे पास मिल जाती है, और ये साइंटिफिक रीजन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। देखो ये बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी चीज स्टार्ट होती है आपके माइंड से, आपके सोचने की शक्ति से, और ये डिपेंड करता है कि आपका बिलीफ कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उस पर्टिकुलर थॉट के लिए, चाहे वो नेगेटिव वे में हो या फिर पॉजिटिव वे में हो। फॉर एन एग्जांपल, एक बच्चा है जिसका ये माइंडसेट है कि मैथमेटिक्स काफी ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट है, इसके क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा टफ और ये मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, तो उसको मैथमेटिक्स सच में काफी ज्यादा मुश्किल लगने लगता है। और वही सेम क्लास में सेम टीचर से पढ़ने वाला एक दूसरा बच्चा जिसका मानना यह है कि मैथमेटिक्स इतना ज्यादा भी मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, इसको सोल्व किया जा सकता है और इसके क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, कुछ प्रैक्टिस के बाद उस बच्चे को मैथ्स आसान लगने लगता है। तो ये कैसे हुआ? एक को मुश्किल लग रहा है, एक को आसान लग रहा है। ये स्टार्ट हुआ उन दोनों के माइंडसेट से, उन दोनों के बिलीफ सिस्टम से। जैसा उन्होंने सोचा वैसा उनको लगने लगा। सेम एक और केस अभी मैं आपको बताता हूँ। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी ऊंची बिल्डिंग कभी भी बन सकती है, वो भी रेत के ऊपर। एक इंजीनियर आया जिसका माइंडसेट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसका बिलीफ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसने वो चीज करके दिखाई, और आज बुर्ज खलीफा इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस बिल्डिंग्स ऑन द प्लैनेट अर्थ। तो हर एक चीज स्टार्ट होती है आपके माइंडसेट से। बस डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा पावरफुल है आपका थॉट, कितना ज्यादा बिलीव है आपको अपने थॉट के ऊपर। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की एक बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड टोटली बेस्ड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, जिसमें कंप्लीटली ये समझाया हुआ है प्रूवन रीजंस के साथ कि हमारे माइंड के पास एक अनलिमिटेड पावर है जिसको यूज करके हम हमारी लाइफ को उस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं जहां पर हम उसको लेकर जाना चाहते हैं। जितने भी हमारे ड्रीम्स हैं, जो भी हमारे गोल्स हैं, हम उन सभी ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं अगर हम इस पावर को यूज करते हैं। तो बस डिपेंड करता है कि हमारी थिंकिंग क्या है, हमारी बिलीफ सिस्टम क्या है और हमारी सोच क्या है लाइफ के बारे में। और आई हाईली रिकमेंड यू टू रीड दिस बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड।
इस बुक में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो हमारी लाइफ है वो एक शिप है, पानी का जहाज है, और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो उस शिप का सेलर है। सेलर क्या करता है कि जिस डायरेक्शन में उसको शिप को लेकर जाना होता है वो उस डायरेक्शन में लेके जाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी वैसे ही काम करता है। जो भी हमारे थॉट्स होते हैं, जो भी हमारी थिंकिंग होती है, उन थॉट्स के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ को वो डायरेक्ट करता है, उस डायरेक्शन में हमारी लाइफ को लेकर जाता है। काफी ज्यादा डीप बात है, बट जब आप इस बात को समझ जाओगे काफी बड़ा चेंज आप अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हो। और उसी चेंज के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस बुक को जरूर पढ़ें। अगर आपका ये बिलीव सिस्टम है कि अगले 5 साल में आपको खुद को फाइनेंशियली फ्री करना है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है, और बार बार आप इसके बारे में सोचे जा रहे हो, तो काफी ज्यादा चांसेस है कि 5 साल के अंदर अंदर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सिर्फ सोचने से ही वो सारी चीजें अचीव हो जाएंगी। नो डाउट आपको सोचने के साथ साथ आपको काम भी करना होगा, प्रोसेस पर भी ध्यान देना होगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आपका कर्म ही आपका धर्म है। मतलब कि ऑब्वियसली आपको अपने काम के ऊपर, आपके कर्म के ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा। जो प्रोसेस है उसके ऊपर भी आपको बहुत ज्यादा काम करना होगा। अब आपकी जो थिंकिंग है, जो आपकी पावर है सबकॉन्शियस माइंड की, वो कैसे लिंक्ड है आपके प्रोसेस के साथ, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जब कभी भी आप कुछ सोचते हो तो उसी टाइप की वाइब्रेशंस आपकी बॉडी में आ जाती है। अगर आप एक पॉजिटिव सोच के साथ काम कर रहे हो तो आपकी माइंड में, आपकी बॉडी में पॉजिटिव वाइब्रेशंस होंगी, पॉजिटिव एनर्जी होंगी। और जब आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव वाइब के साथ वो काम करोगे तो नो डाउट आपका जो काम का रिजल्ट होगा वो आपको आपके अकॉर्डिंग मिलेगा। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। और उस पॉजिटिव सोचने के पीछे जो प्रिंसिपल है, जो नियम है, जो लॉ है, उसको हम बोलते हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप अपने दिमाग में जो कुछ भी डालते हो आपकी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग काम करती है। अगर आप पूरे दिन क्राइम से रिलेटेड वीडियोस देखते हो, खून खराबे वाली वीडियोस देखते हो, तो आपका जो माइंड है वो क्रिएटिव चीजों में कहीं ना कहीं लैक करने लगेगा। आप क्रिएटिविटी कर ही नहीं पाओगे कुछ भी। तो आपको आपकी बॉडी को एक एटमॉस्फेयर देना होता है। आपकी सराउंडिंग ऐसी होनी चाहिए जो आपको हमेशा मोटिवेट करे आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। अब एक ऐसा इंसान है जो यूट्यूब के ऊपर सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड, एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, पैसा कैसे कमाना है, लाइफ में ग्रो कैसे करना है, इन सब से रिलेटेड अगर वीडियोस देखता है तो नो डाउट उसका जो माइंडसेट होता है वो सिर्फ ग्रोथ के लिए बन जाता है और वो उसी डायरेक्शन में आगे चलता रहता है। प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो अपनी लाइफ में सक्सेस भी अचीव कर लेगा। जैसे आपने ये भी देखा होगा कि एक ऐसा बच्चा है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की, एसएससी की, उसका रूम कभी आप देखोगे तो वो हमेशा मैप से भरा रहेगा। मैप्स होंगी, बुक्स रखी हुई होंगी, ऐसी पोस्टर्स लगे हुए होंगे जो उसको हमेशा मोटिवेट करेंगे। अब बेशक वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव रखता हो या ना रखता हो, लेकिन उसका एटमॉस्फेयर ऐसा बन चुका है जो उसको हमेशा मोटिवेट करेगा गोल्स के लिए। उसके दिमाग में हमेशा एक पॉजिटिव थॉट रहेगा, एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी और उसी एनर्जी के साथ वो पढ़ता रहेगा, अपना एग्जाम देगा और नो डाउट उसका पेपर भी क्लियर होगा। तो बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब सिर्फ यही है कि जो कुछ भी आप सोच रहे हो आप उसको रियल लाइफ में अचीव कर सकते हो। चाहे आपके कुछ भी ड्रीम्स हो, कुछ भी गोल्स हो, आप उनको रियल लाइफ में प्रूव कर सकते हो। चाहे आपको एक अमीर आदमी बनना है, चाहे आपको अपने माँ बाप के सपने पूरे करना है, फिर आपको कुछ भी काम करना है, आप उन सभी चीजों को रियल में कर सकते हो। आपको सिर्फ एक पॉजिटिव माइंडसेट की जरूरत है। आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपके पास एक ऐसी सराउंडिंग होनी चाहिए जो आपको हमेशा मोटिवेट करे और उस स्ट्रॉन्ग बिलीफ को एक बेस बनाकर अपने काम की तरफ ध्यान दो, काम करते रहो और आपको जो रिजल्ट होगा वो आपको आपके अकॉर्डिंग मिलने वाला है। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हो या नहीं करते हो, आपके माइंड में हमेशा थॉट्स तो होंगे ही, चाहे वो नेगेटिव होंगे या फिर पॉजिटिव होंगे। आपके पास एक ऐसा एनवायरनमेंट भी जरूर होगा जो आपके थॉट्स को या तो सपोर्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। अब इनके कॉम्बिनेशन से आपका रिजल्ट भी आएगा कुछ, या वो आपके हित में होगा या वो आपके हित में नहीं होगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो अपना काम हमेशा करता ही है। सो गाइज, लेट्स एंड दिस वीडियो नाउ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल भी लगी होगी। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। और ऐसे ही बिजनेस रिलेटेड कंटेंट, मोटिवेशनल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्ते।